हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। आपका दोस्तों, रसायन विज्ञान में जितना भी चैप्टर पढ़ना है, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को इसी तरह वीडियो बना के प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद आपका लाइव टेस्ट और क्यूज होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर है रासायनिक विज्ञान का। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को याद रखें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है करा कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। करा कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस को उत्सर्जित करेगा, तो हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करेगा। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, सोडियम जो है वह सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस और उष्मा को उत्पन्न करता है, ठीक ना। और यह हाइड्रोजन गैस उष्मा को प्राप्त कर विस्फोट के साथ जलने लगता है। ठीक है, तो यह उदाहरण भी आप याद रखिएगा कि सोडियम जो है जल से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। सोडियम आपका धातु है और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ उष्मा को भी उत्पन्न करता है, जिस उष्मा को हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर विस्फोट के साथ जलने लगता है। ठीक है, तो पहला का सही आंसर में आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करता है जब धातु ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तब। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन आइए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है दोस्तों, यह उपचयन अभिक्रिया है। अब जानिए कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का नाश होता है, वह जो अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का नाश होता है, और इसी का विपरीत आपका अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो दोनों अभिक्रिया आपको पता चल गया होगा कि उपचयन में किसका योग होगा, किसका नाश होगा, और अपचयन में किसका योग, किसका नाश होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, यानी कि एक धातु दूसरे धातु को इलेक्ट्रॉन के जो स्थानांतरण यानी कि दूसरे धातु में दे रहा है, ठीक है, तो उससे जो यौगिक बनता है उस यौगिक को कौन सा यौगिक कहेंगे। वैद्युत संयोजी, कार्बनिक, सहसंयोजी, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वैद्युत संयोजी होगा वह यौगिक। ठीक है, वह यौगिक कौन सा यौगिक कहलाएगा, तो वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो सूत्र होता है AgCl होता है। सूत्र भी याद रखिएगा, आपका सूत्र भी पूछ देगा, ठीक ना। और इसका जो रंग होता है वह श्वेत होता है, यानी कि उजला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी जो भी मटेरियल है उसको विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है हमारे शरीर में, वह किस प्रकार का जो अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है प्रतिस्थापन, उष्माक्षेपी, या उष्माशोषी और उष्माक्षेपी, और ऑप्शन डी है उभयगामी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में जानिए। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पादक के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जिस अभिक्रिया में उत्पादक के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये सब बुक में आपको मिल जाएगा इसका डिफिनेशन, ठीक ना। बुक पढ़िएगा तो आपको सभी पता चल जाएगा उष्माक्षेपी उष्माशोषी क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3।
3 का होल 2। यह हो गया लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। और इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो गर्म करने पर आपका प्राप्त होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि जस्ता तनु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के जो फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो दोस्तों जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के बाद जो गैस का निर्माण होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, CO2। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है। क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से इसको बताते हैं कि कोई तत्व जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है। तो यह जो यौगिक है जिसका निर्माण हो रहा है वह जल में विलेय है, यानी कि जल में जो घुल रहा है, तो वह तत्व हो सकता है। वह कौन सा तत्व हो सकता है? तो कैल्शियम हो सकता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया है तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हर्ष कहलाता है। ठीक ना? तो देखिए यह क्वेश्चन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था बताए थे उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसमें हम आपको बताए थे। ठीक ना? और ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन का जो हर्ष यानी कि नुकसान जो होता है वह संक्षारण या उपचयन या अपचयन किसमें होता है? तो हम आपको बताए थे उपचयन में कि ऑक्सीजन का योग होता है, नहीं ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन का नाश होता है। तो यह जो आपका उपचयन है इसमें तो होगा नहीं, तो होगा किसमें? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट कर बताइए। क्योंकि हम आपका डेफिनेशन उपचयन का बताए थे, उसमें हम आपको बताएं कि ऑक्सीजन का योग किसमें होता है और हाइड्रोजन का नाश किसमें होता है। तो आपका वो डिफिनेशन याद है तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का हमें सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम कह रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षारण। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। वायुरोधी यानी कि वायु को रोकने वाला जो बर्तन है उस बर्तन में खाद्य सामग्री यदि रखा जाता है तो उपचयन की जो गति होती है वह गति हो जाती है अति तीव्र, धीमी, तीव्र या बराबर। तो जब वायु को रोका जा रहा है तो वह गति जो हो जाएगा वह धीमी हो जाएगा। उपचयन की जो गति होगा वो क्या होगा? धीमी होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो संयोग है वो पूर्ण रूप से आपका नहीं होगा। यानी कि इसका गति क्या हो जाएगा? तो धीमी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो सबसे पहले आप जानिए दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन याद रखिएगा कि जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, ठीक है ना, जब दो विलयन को, ठीक है, मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया के श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल अविलीय है, यानी कि जल में वह घुलनशील नहीं है, उसे अवक्षेपण कहते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर देखिए, खुद पता चल जाएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो जल में जो घुलनशील नहीं होता है वह आपका लवण प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अविलेय, यानी कि जल में जो घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 में आइएगा। कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के रूप में
आयन को आदान प्रदान होता है वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन या द्विव विस्थापन, इनमें से कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? तो वह जो अभिक्रिया है कौन सा? तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। इस अभिक्रिया में दोस्तों क्या होता है? तो यह अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच जो आयनों का है वो आदान प्रदान होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। इस सब पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बना चुके हैं, ठीक ना। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन और विस्थापन, द्विव विस्थापन, ये सब अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं बना के पिछले साल के लिए, ठीक ना। जो पिछले साल की तैयारी किए थे लड़कन उस सब के लिए, ठीक ना। तो आप भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, इस साल भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो बताए हैं पिछला साल वो पिछले साल के लिए ही है, इन साल के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आइएगा। कह कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। तो जिन अभिक्रिया में ऊर्जा जो अवशोषित होती है तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर में क्या याद रखिएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आइएगा। कह रहा है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का घटना क्या कहलाता है? देखिए, हाइड्रोजन का घटना यानी कि हाइड्रोजन का नाश होना, तो वह जो रासायनिक अभिक्रिया होगा वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। इसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का नाश होता है, और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का नाश होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो आपको डिफिनेशन याद हो जाना चाहिए। देखिए, इस डिफिनेशन से आपका 3-4 क्वेश्चन तो इसी वीडियो में आपका पूछ दिया है। आपका इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछेगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। देखिए, एक टाइप का और आ गया। तो ऑक्सीजन का योग कहलाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो वह जो आपका है उपचयन कहलाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया कौन? तो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। यानी 17 का भी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। इसके बाद चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आइए। कह रहे कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। तो ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन में याद रखिएगा दोस्तों कि जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पादक प्रदान करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा के द्वारा जो की गई वियोजन अभिक्रिया को है वो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता है जो कहलाती है। कोई भी वस्तु को हवा में जलने के लिए जो न्यूनतम ताप की आवश्यकता है उसे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है ज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप, दहन ताप। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा प्रज्वलन ताप कहलाता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा प्रज्वलन ताप। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया यानी कि जलना, दहन में जलन होता है, जलना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया पेट्रोल का जलना, जल का उबलना, मोम का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन जो अभिक्रिया है वो दहन अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जलना जो है वो दहन अभिक्रिया है। यानी 20 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, पेट्रोल का जलना। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सही है। 4 रासायनिक सूत्र दिया गया है, तो ये 4 में से आपको सही कौन रासायनिक सूत्र है उसको आपको चूज करना है। तो इसमें से आपका Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट जो है यह इसका रासायनिक सूत्र सही दिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हमें बताइएगा कि Na2CO3.10H2O यह किसका सूत्र है। इसका रासायनिक सूत्र तो हम बता दिए, इसका यह जो है इस रासायनिक नाम जो इसका है
अभी ये भी हम आपको बता दिए सोडियम कार्बोनेट, और बताइए कि ये किसका सूत्र है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी हमें कमेंट कर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 21 में जो बताया गया रासायनिक सूत्र है यह किसका रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र से संबंधित आप याद रखिएगा प्लास्टर पेरिस, जिप्सम, सोडियम, ये आपका बेकिंग सोडा हो गया, धोवन सोडा हो गया, ये सब का आप नीला थोथा जो है, ये सब का सूत्र याद रखिएगा। ये जो 5 हम बताए हैं ना, इसमें से आपका एक जो है सूत्र आपका एग्जाम में पूछ देगा, तो ये सब 5 को याद रखिएगा। हम इसी अगला जो वीडियो आएगा रासायनिक अभिक्रिया वाला पहला चैप्टर का, उसमें हम वो 5 क्वेश्चन को इंक्लूड कर देंगे। ठीक ना, तब तक आप उसे अपने बुक में देखिए, मिलता है तो आप उसे याद कर लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपका इस चैनल पे मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराया जाता है, और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक, ITI और पैरामेडिकल का भी तैयारी कराया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।